सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को समर्पित होता है। यह महीना भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना का सबसे पावन और पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में सुहागन हरी चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? सावन में सुहागनों को हरी चूड़ियां पहनना क्यों चाहिए? क्यों उनका चूड़ियां पहनना अनिवार्य है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली होती है और माँ पार्वती को हरा रंग प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी महीने में कठोर तपस्या की थी और इसीलिए इस महीने को सावन का पावन महीना भी कहते हैं। भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर माँ पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए हरी चूड़ियां पहनती हैं। और जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें वो चीज़ें दान भी देती हैं। इससे और भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो साथियों, चलिए मैं आपको आज की सरल विधि बताती हूँ, सामग्री बताती हूँ क्या क्या रखना चाहिए। ये मेरी पूजा की थाली है। मैंने इसमें पान के पत्ते लिए हैं। मैंने घर पे ही पान के पत्ते लगाए हुए हैं। 2 पान के पत्ते लिए हैं मैंने। और ये अपराजिता का पुष्प है, ये भी मैंने घर पे लगाया हुआ है। ये देखिए डबल पेटल वाला फूल है, डबल पेटल वाला फूल मैंने घर पे लगाया है। ये बेलपत्री है, बेलपत्री भी मैंने घर पे ही लगाई हुई है। और बेलपत्री पर आप पीला चंदन लगाकर, अगर बड़ा बेलपत्री है तो उस पर आप लिख सकते हैं राम ओम नमः शिवाय। और ये शमी पत्र है, 2 मैंने सुपारी ली हैं और 2 कमल गट्टे लिए हैं और 2 इलायची हरी इलायची ली है, 2 काली मिर्च ली है, 2 लौंग लिए हैं मैंने। और उसके बाद ये गेहूं के दाने हैं, हरी मूंग ली है मैंने, जौ लिए हैं, ये भस्म है और ये काले तिल हैं, ये अबीर है। और उसके बाद जनेव लिया है। अगर आपके पास जनेव नहीं है तो आप मौली भी ले सकते हैं। पीला चंदन लिया है त्रिपुण के लिए और सफ़ेद फूल लिया है। ये है इत्र है, इत्र मैंने ये मुझे स्प्रे वाला मिल गया था। अगर आपको स्प्रे वाला नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप रोल और जो रोल वाला एक होता है वो भी लाकर उसको कॉटन पे लगाकर उसको अर्पित कर सकते हैं। तो ये है मेरी पूजा की पूरी थाली जिससे मैं आज पूजा करने वाली हूँ और सरल विधि के साथ आपको दिखाने वाली हूँ। देख लीजिए आप एक बार सामग्री अच्छे से। और माचिस ज़रूर रखना साथियों। आप अगर मंदिर में जाते हैं तो भी आपको अपनी ही माचिस से पूजा करनी है। और उसके बाद आप चाहें तो मंदिर में छोड़ के भी आ सकते हैं। ये थोड़े मैंने अक्षत भी रखे थे। तो चलिए अब जलाभिषेक करते हैं। ये शुद्ध जल है, इसमें गंगा जल मैंने मिक्स किया है और मैं इससे पहले जलाभिषेक कराऊंगी। उसके बाद आपको पंचामृत या फिर कच्चे दूध से अभिषेक करना है। फिर पीला चंदन जो लिया था हमने उससे मैं त्रिपुण बनाऊंगी, त्रिपुण बनाना है आपको। और उसके बाद आपको जलहरी की जो राइट साइड और लेफ्ट साइड सभी साइड आपको तिलक करना है। नंदी जी पे आपको तिलक करना है। आप थोड़े से जो आपने अक्षत लिए थे अक्षत आप समर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद जो ये मेरे पास है, ये अशोक सुंदरी बोलते हैं इनको, तो ये भी मैंने रखा है। इससे निरंतर जल हमारे जलाभिषेक होता रहता है हमारे भोलेनाथ जी को। ये माँ पार्वती भी मैंने आज हरिमाला के साथ उनको भी सजाया है, ये देखिए आप। उसके बाद आपको ऐसे ही एक एक करके सारी सामग्री महादेव जी को अर्पित करनी है। बेलपत्र का चिकना साइड आप भोलेनाथ जी पे अर्पित कीजिएगा। और ये शमी पत्र अर्पित किया मैंने। उसके बाद सारी सामग्री ऐसे ही आपको अर्पित कर देनी है। जनेऊ, पुष्प, सारी चीज़। मेरे पास ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है घर पे। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा होता है पार्थिव शिवलिंग बनाकर। ये सफ़ेद फूल अर्पित किया है मैंने भोलेनाथ जी को। और उसके बाद आप चाहें तो आप प्लेट से निकाल भी सकते हैं, पर मैं उसके बाद अशोक सुंदरी को स्थापित करूंगी उनके ऊपर, इसलिए मैंने प्लेट में ही रहने दिए हैं भोलेनाथ जी को। सारी सामग्री अर्पित कर दी है। और उसके बाद आप करेंगे आरती। और कोई भी सीज़न का फल है वो रख सकते हैं। ये पान के पत्ते पर भी मैंने सारी चीज़, सुपारी और लौंग और काली मिर्च और हरी इलायची सब अर्पित कर दी है। और ये दिए पर भी हमें फूल अर्पित करना है। और उसके बाद फूल और अक्षत लेके संकल्प भी लेना है कि भोलेनाथ हमसे कुछ गलती हो जाए पूजा में हमें क्षमा कीजिएगा। माँ दुर्गा पे भी फूल अर्पित कीजिएगा आप। सभी सामग्री हमने लगभग अर्पित कर दी है। और उसके बाद कोई सीज़न का फल है, कोई मिठाई आपने बनाई है वो आप अर्पित कर दीजिएगा।
उसके बाद ये जो इत्र लाई थी मैं, इसको स्प्रे किया है मैंने प्रभु जी को, चारों तरफ इत्र अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको करना है कि गणपति जी को तिलक कीजिएगा। एक एक करके आपके मंदिर में जो भी मूर्तियाँ हैं आप सभी को तिलक कीजिएगा। गणपति जी को, माँ गौरा को आपको लाल रोली का ही तिलक करना है। और फिर उसके बाद दिया लगाकर, दिया धूप बत्ती लगाकर आप आरती करेंगे। तो साथियों, आपको आज की सरल विधि कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है आपका एक छोटा सा कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक बाय बाय। हर हर महादेव।